देश के 70,000 पेट्रोल पंप नहीं खरीदेंगे तेल। 24 राज्यों में ईंधन डीलर संगठनों ने जताया विरोध। गर्मी से बचने के लिए हिमाचल का रुख कर रहे पर्यटक। होटलों के 90% तक कमरे एडवांस में बुक। रोहतांग दर्रा जाने के लिए पर्यटकों में मारामारी। देश में कोविड-19 के आज 2338 नए मामले, करीब 18,000 हुए एक्टिव मरीज। और पुलवामा के राजपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। कुलगाम में शिक्षिका पर आतंकी हमला, अस्पताल में तोड़ा दम। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। मैं हूं सुषमा शर्मा। अब खबरें विस्तार से। आज 31 मई को देश के लगभग 70,000 पेट्रोल पंप तेल विपणन कंपनियों से पेट्रोल डीजल नहीं खरीदेंगे। पंप मालिकों का कहना है कि पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमतें बढ़ने के बाद पेट्रोलियम कंपनियां जमकर फायदा ले रही है, लेकिन डीलर्स के कमीशन में कोई इजाफा नहीं किया गया है। इस वजह से एक दिन कंपनियों से तेल न खरीदने का निर्णय लिया गया है। कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर मंगलवार को देश के 24 राज्यों के पेट्रोल पंप मालिकों ने ये बड़ा ऐलान किया था कि बुधवार यानी मई महीने के आखिरी दिन वो अपना विरोध इस तरह से जाहिर करेंगे। इस क्रम में आज करीब 70,000 पेट्रोल पंप मालिक विरोध कर रहे हैं। हालांकि पेट्रोल पंपों के टैंक में भारी भंडार रहता है, इसलिए पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में किसी तरह की बाधा आने की आशंका नहीं है। ईंधन डीलर संगठनों ने 24 बड़े राज्यों में कंपनियों से तेल नहीं खरीदने का अपना विरोध जताया है। इनमें तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम के अलावा उत्तर बंगाल और यूपी, मध्य प्रदेश के भी कई बड़े डीलर शामिल हैं। आपको बता दें कि पेट्रोलियम कंपनियों और डीलर संघों के बीच कमीशन को लेकर जो समझौता किया गया था, उसके मुताबिक पेट्रोल डीजल डीलरों के मार्जिन में प्रत्येक 6 माह में संशोधन किया जाना था, लेकिन बीते 5 साल यानी 2017 में इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। ऐसे में अब कमीशन बढ़ाने को लेकर उनकी मांग ने विरोध का रूप अख्तियार कर लिया है। मैदानी इलाकों की तपिश से बचने के लिए लोग हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। पर्यटक नगरी मनाली भी पर्यटकों से पैक होने लगी है। पिछले सप्ताह की तुलना में इस सप्ताह यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में 40% तक बढ़ोतरी दर्ज हुई है। ग्रीन टैक्स बैरियर से जुटाए आंकड़ों के अनुसार 2-3 दिनों से मनाली में रोजाना 2,200 से अधिक वाहन पहुंच रहे हैं। रोहतांग दर्रा जाने के लिए मिलने वाले परमिट भी 1 सप्ताह के लिए बुक हो गए हैं। नए परमिट लेने के लिए 1 सप्ताह तक इंतजार करना पड़ रहा है। जून महीने के लिए भी एडवांस बुकिंग चल रही है। पर्यटन कारोबारियों की माने तो जून महीने में भी मनाली आने वाले सैलानियों की संख्या में ठीक ठाक बढ़ोतरी होगी। बड़े होटलों के 90% कमरे एडवांस में बुक हो रहे हैं। मई माह में पिछले वर्ष की तुलना इस वर्ष पर्यटकों की संख्या अधिक रही। उधर रोहतांग दर्रा जाने के लिए भी पर्यटकों में मारामारी चल रही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार रोहतांग दर्रा के लिए रोजाना सिर्फ 1200 वाहन ही जा सकते हैं। हिमाचल के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। आने वाले दिनों में सैलानियों की संख्या में और भी इजाफा होने की उम्मीद है। जून महीने के लिए काफ़ी अच्छी बुकिंग चल रही है। इन दिनों 80 से 90% कमरे बुक चल रहे हैं। भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 2,338 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं बीते दिन भारत में 2,706 नए मामले दर्ज किए गए थे। इस लिहाज से देखा जाए तो आज कोरोना के नए मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 19 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 2,134 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हुए, जिसके बाद भारत में कोरोना से कुल रिकवरी 4,26,15,574 तक पहुंच गई। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना के कुल मामले 4,31,58,087 की संख्या तक पहुंच चुके हैं। वहीं कोरोना के सक्रिय मामलों ने 17,883 का आंकड़ा छू लिया है। देश भर में कोरोना से कुल 5,24,630 मौतें हो चुकी हैं।
जिला पुलवामा के अवंतीपोरा के राजपुरा में सोमवार शाम को शुरू हुए सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 दहशतगर्दों को मार गिराया गया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान यहां से 2 AK-47 बरामद हुई है। इससे पहले रविवार की शाम को पुलवामा जिले के ही गुड्डीपोरा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जो सोमवार सुबह तक चली। सुरक्षा बलों ने यहां 2 आतंकियों को ढेर किया। आज तड़के सुरक्षा बलों ने पहले एक आतंकी को मार गिराया, इसके बाद दूसरे आतंकी को भी मौत के घाट उतार दिया गया। दोनों जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े थे। जिला कुलगाम के गोपालपुरा इलाके में एक हाई स्कूल की शिक्षिका पर आतंकियों ने आज सुबह फायरिंग की। इस हमले में शिक्षिका गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस और सुरक्षा कर्मी के जवान मौके पर पहुंच गए हैं। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए दरीब टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट राष्ट्रीयलोकनीति.org।
लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।